हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th फिजिक्स में गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन चैप्टर के अंतर्गत दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं। अब क्योंकि दर्पण दो टाइप का होता है, एक है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण, इसीलिए हमको बाद में पढ़ना है कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि किसी भी दर्पण के द्वारा, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, प्रतिबिंब बनाने के रूल क्या हैं। ठीक, ये जानने के बाद फिर हम लेंगे अवतल दर्पण, उसके बाद उत्तल दर्पण। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला नियम, सबसे पहला नियम यह है कि चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण, जो किरणें प्रकाश के मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। इसका समझते हैं किरण आरेख क्या होता है। तो चलिए दोनों को एक साथ लेते हैं। पहला नियम ये है, मान लेते हैं अवतल दर्पण। जैसा कि आप जान चुके हैं पहले भी कि इनमें जो परावर्तन की घटना होगी वो दबे हुए तल से होगी और कलई जो करेंगे वो उभरे हुए पृष्ठ पर आप कर देंगे। ठीक, मान लेते हैं कि यहां इसका ये है ध्रुव, ठीक है, बिल्कुल मिड पॉइंट, और ये है इसकी मुख्य अक्ष। ठीक, ये खींचे दे रहा हूं इस तरह से, ये है इसकी मुख्य अक्ष और इसके मुख्य अक्ष पे मान लेते हैं कि यहां पर इसका फोकस है, इस जगह पे क्या है, फोकस F। ठीक, और यहां पर इसका है वक्रता केंद्र C। ठीक है, दूसरा लेते हैं हम लोग उत्तल दर्पण, ताकि एक साथ दोनों की परिभाषा समझी जा सके। इस तरीके से देखिए जरा, ये है हमारा उत्तल दर्पण। इसमें क्या होता है, इसमें उभरे वाले पृष्ठ के द्वारा परावर्तन होता है और गड्ढे वाले तल में कलई होता है। यहां भी जरा बना दीजिए मुख्य अक्ष इसकी, ये मान लेते हैं बना दिया आपने मुख्य अक्ष। ये हो गया इसका ध्रुव जिसको हम दिखाते हैं P से, थोड़ा ऊपर बना दीजिए, ये हो गया P, और इस साइड इसका होगा फोकस, मान लेते हैं ये हो गया फोकस इसका F, और यहां पर हो जाएगा वक्रता केंद्र C। ठीक है, अब देखते हैं पहला नियम क्या बोलता है। ये पहला नियम है, नियम नंबर 1। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, नियम नंबर 1। किसका नियम हम लोग पढ़ रहे हैं कि दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसका पहला नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, वो नियम क्या है कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, जैसे कि ये मान लेते हैं एक किरण मान लीजिए ये आई, ठीक, और एक किरण मान लेते हैं ये आई। इसी तरीके से चाहो तो नीचे भी मान लो आप, मान लेते हैं एक किरण मान लेते हैं ये आ रही है और दूसरी वाली ये आ रही है ना। अगर आप ध्यान दें तो कहेंगे कि सर चारों किरणें यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर है कि नहीं है, बिल्कुल है। यहां भी आइए, चलिए एक किरण ये हो गई, खींच दिया आपने, एक आपने ये खींच दिया, ठीक है। ठीक, उसके बाद यहां देखिए नीचे भी खींच दीजिए, क्या दिक्कत है, खींचने में क्या दिक्कत है, एक किरण ये खींच दिया, एक ये खींच दिया। अब इनका परावर्तन होगा, तो परावर्तन के बाद पहला नियम कहता है कि ये मुख्य फोकस से होकर जाएंगे। कहने का मतलब ये इस तरीके से जाएंगे, ये यहां परावर्तन होगा तो ये जाएंगी मुख्य फोकस से होकर, ये भी जाएगी मुख्य फोकस से होकर, ये भी जाएगी मुख्य फोकस से होकर, और ये भी जाएगी मुख्य फोकस से होकर। मतलब सारी की सारी किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है, ये कौन सा दर्पण था, ये था बेटा अवतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण। ठीक, ये था। और यहां देखें, यहां तो आप समझ गए, ये है मुख्य फोकस कि जो किरणें मुख्य अक्ष, चाहो तो आप यहां लिख दो ताकि बिल्कुल भी दिक्कत ना हो समझने में,
ये है मुख्य अक्ष। क्या था नियम कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, देखो सारी की सारी समांतर है। क्या होता है समांतर? जिनके बीच की दूरी हमेशा नियत रहे, कांस्टेंट रहे, वो बदले ना। अब चूंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो ये है मुख्य अक्ष। सारी की सारी देखिए जितनी भी किरणें हैं वो सब मुख्य अक्ष के समांतर हैं। अब क्या होगा, ये आ रहे हैं किसी वस्तु से मान लीजिए, तो जब इनका दर्पण से परावर्तन होगा तो हमेशा ये फोकस से होकर जाएंगे। पहला नियम, ठीक है, कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। ठीक, यहां पर आओ जरा। अभी देखो ये कौन सा दर्पण है? ये है उत्तल दर्पण। यहां भी वही होगा, बस यहां क्या करना है आपको कि चूंकि फोकस इस साइड होगा, परावर्तन यहीं पर हो जाएगा। ठीक, तो जो यहां से किरणें परावर्तित होगी वो ऐसा प्रतीत होगा कि फोकस से होकर आ रही हैं। तो पहले ही मैं बना दे रहा हूं इस तरीके से, समझिएगा। ये ताकि दिक्कत ना हो, किरण आरेख खींचने में बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई पड़े। देखिए इनका परावर्तन ऐसे होगा, यहां से मुड़ जाएंगे तो ऐसे जाएंगे बिल्कुल, ठीक है, और पीछे लगेगा कि यहां से आ रही हैं। ये वाली भी वैसे हो जाएगी इस तरीके से, ये वाली भी वैसे हो जाएगी, और ये वाली भी ऐसे हो जाएगी। मतलब जितने किरणें हैं सब परावर्तन के बाद इस तरीके से मुड़ेंगी कि ऐसा देखने में प्रतीत होगा, लगेगा कि इस वाले बिंदु से होकर आ रही हैं, जो कि इसका फोकस होता है या मुख्य फोकस होता है। तो पहला नियम हो गया कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं अथवा मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। जहां वास्तव में जाएंगी वो हो जाएगा अवतल दर्पण, और जहां जाती हुई प्रतीत होंगी वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। यहां भी नाम लिख दीजिए, जब वहां लिखा है तो यहां भी लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। ये हो जाएगा बेटा उत्तल दर्पण, है ना। ये हो गया उत्तल दर्पण। ये हो गया पहला रूल, याद रखना है बस। क्या याद रखना है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु नहीं, फोकस से होकर जाती हैं। वो तो हम फोकस की परिभाषा पढ़ेंगे तो बोलेंगे किसी एक बिंदु से होकर जाती है, उसको हम फोकस बोलते हैं। या नहीं बोलना, यहां बोलना है कि समांतर आने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं अथवा फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहला नियम कंप्लीट, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं सेकंड नियम। सेकंड इसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब जो किरणें फोकस से होकर जाएंगी, अभी देखो यहां समांतर थी तो फोकस से होकर गई। नेक्स्ट वाले में रूल नंबर सेकंड में क्या हो जाएगा कि जो किरणें फोकस से होकर जाएंगी वो समांतर हो जाएंगी। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। समझ आई बात। पढ़ते हैं सेकंड रूल क्या है। चलिए इसका भी बनाते हैं किरण आरेख, बना के आपको दिखाते हैं कि रूल नंबर सेकंड क्या कहता है दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का। क्या कहता है जरा देखो, रूल नंबर सेकंड, नियम नंबर 2। देखिए एक बात समझिएगा, हमने यहां बहुत सारी किरण ली थी, आप एक लेके भी काम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस बार हम एक ही लेंगे ताकि चित्र जो है और स्पष्ट बने। इस तरह से देखिए जरा, ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ठीक है। ये इसका ध्रुव होता है। यहां आप कलई कर दीजिए, हमने कर दिया कलई। यहां मान लेते हैं इसका फोकस है F, यहां मान लेते हैं वक्रता केंद्र है C। ये बात की हमने अवतल दर्पण की। अब आप बात करिए उत्तल दर्पण की। इस तरीके से ये है, मान लेते हैं उत्तल दर्पण, ये है इसकी मुख्य अक्ष। यहां पर हो जाएगा इसका फोकस, जिसको हम दिखाते हैं F से, और यहां पर हो जाएगा वक्रता केंद्र, मान लेते हैं C, ठीक है। यहां पर भी कलई करना है। यहां पर कलई आप करेंगे दबे हुए तल पे, है ना, क्योंकि इस बार जो परावर्तन होगा वो उभरे हुए तल से होगा, ये हम लोग जानते हैं। अब चाहो तो बार बार लिखूं और चाहो तो ना लिखूं, चलो मैं लिख दे रहा हूं। ये है अवतल दर्पण,
ये क्या है? अवतल दर्पण। ये क्या है? उत्तल दर्पण। ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखते हैं, चलो इसमें क्या होगा। जो किरणें फोकस से होकर जाएंगी, तो मैं एक लेके समझाता हूं। मान लो कोई किरण ये है, प्रकाश की किरण, ये फोकस से होकर जा रही है, फोकस से होकर गई। पहले वाले केस में क्या था? समांतर थी, परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएगी। इस बार फोकस से होकर जाएगी तो समांतर हो जाएगी, मतलब ये किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। यहां भी वही होगा। मान लीजिए कोई किरण आ रही है इस तरीके से, ये फोकस की तरफ। अगर ये किरण फोकस की तरफ जा रही है ऐसे, क्योंकि भाई यहीं पर इसका होगा परावर्तन, तो मान लेते हैं कि अगर आगे बढ़ाते आप यहां से, तो ये फोकस की तरफ जाती, अभी होगा इसका परावर्तन, तो परावर्तन के बाद ये भी क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के, मतलब इस तरह से हो जाएगी। ये है दूसरा रूल। ठीक है, इस बार हमने केवल एक किरण लिया है, आप कहीं और लेके इसको समझा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इधर से भी ले सकते हैं, इसमें भी इधर से भी ले सकते हैं, लेकिन करना वही है। क्या करना है कि जो किरण फोकस से होकर जाएगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे, ये पैरेलल देखो, पहले वाले का रिवर्स है, बिल्कुल ऐसे ही आपको याद रखना है। पहले वाले में क्या था? किरणें मुख्य अक्ष के समांतर थी, तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गई। दूसरे वाले में क्या है? क्या है दूसरे वाले में? ये है, देखो, है ना? समझ तो रहे होंगे इसको। क्या समझ रहे हैं? कि जो किरण फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी, मतलब रूल नंबर फर्स्ट का रिवर्स, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, यहां भी वही केस है। जो किरण फोकस की तरफ जाएगी, क्योंकि यही परावर्तन होना है, तो अगर ये फोकस की तरफ जा रही है, कैसे पता लगाओगे? यहां पर आगे डॉट लाइन बढ़ाओगे तो F से होकर पास होना चाहिए। जब परावर्तन होगा तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। रूल नंबर सेकंड कंप्लीट। फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट। थर्ड की बात करते हैं, थर्ड में क्या होता है। ठीक है, चलो देखते हैं इसको भी। रूल नंबर थर्ड में क्या होता है, उसके बाद फिर तीनों को एक साथ दिखाऊंगा किरण आरेख के द्वारा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे जब हम बनाएंगे अभी प्रतिबिंब, तो इन्हीं तीनों नियमों का बार बार यूज होना है, उपयोग होना है। चलो, रूल नंबर थर्ड क्या होता है? रूल नंबर थर्ड आसान भी है और मजेदार भी है। वो क्या कहती है, जरा देखो। ये मान लेते हैं अवतल दर्पण है, जैसा कि बार बार मानते ही हैं। आप कहिए सर बार बार तो वही मान रहे हैं, क्या है उसको हटा रहे हैं। तो बेटा हटा इसलिए रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। एक ही बना देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा ना। समझदार तो वैसे बहुत हैं आप, लेकिन हो सकता है कि अभी ये बात ना समझ रहे हो। चलिए, ये हमने क्या ले लिया? ये ले लिया हमने उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल। लिखने की आवश्यकता है क्या? लिखिए दे रहा हूं, चलो फिर। ये है अवतल दर्पण। बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है किसी को, देखते रहना बस ध्यान से। बिल्कुल भी तनाव, दबाव नहीं लेना है। बहुत ही आसान है ये, ध्यान से देखोगे अधिकांश पोर्शन इसका आपको वैसे ही आ जाएगा। ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो चलो, यहां होता है ध्रुव, जिसको बोलते हैं P, आप जानते हैं। यहां लेते हैं फोकस, इसको बोलते हैं F, और यहां लेते हैं इसका प्रकाशिक केंद्र C। सॉरी, प्रकाशिक बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं इसको? वक्रता केंद्र C। प्रकाशिक केंद्र होता है लेंस में। यहां पर आइए, ये हो गया इसका ध्रुव P, यहां पर मानते हैं फोकस, ये हो गया F, और इसके थोड़ा आगे आते हैं, यहां मानते हैं प्रकाशिक, सॉरी क्या बोलते हैं उसको? वक्रता केंद्र C। ठीक है, बार बार प्रकाशिक केंद्र आ रहा है, वो होता है लेंस में, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। चलो देखते हैं इसमें क्या होगा। रूल नंबर 3 ये कहता है कि जो किरण दर्पण के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी,
उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। वो कहती है कि हमारा जो रास्ता था हम जाएंगे, टकराएंगे, परावर्तन होगा और उसी में वापस आएंगे। हम बिल्कुल भी रास्ता अपना बदलने वाले नहीं है, चाहे जो कर लो। मतलब ये देखो जरा, ये किरण क्या कहती है कि मान लेते हैं कि ये प्रकाशिक केंद्र हमने माना यहाँ पे, तो ये किरण आई इस तरीके से, है ना। एफ को मैं हटा दे रहा हूं ताकि किरण बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये किरण गई, अभी ये कहां से होकर जा रही है? प्रकाशिक केंद्र से। ये होकर जा रही है ना। तो इसका कहना यह है कि अगर हम प्रकाशिक केंद्र से गए, मान लो आपने कहा कि नहीं आपको प्रकाशिक केंद्र से ही जाना है, तो हम जो रास्ता अपनाएंगे जाने का, परावर्तन के बाद उसी में लौट आएंगे। मतलब ये, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना दे रहा हूं। मतलब दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते में वापस आ जाती है। ये और कहीं नहीं जाएगी। इसका जो रास्ता जाने का था वही आने का होगा। बस कंडीशन केवल इतनी है कि इसको कहां से जाना पड़ेगा? दर्पण के वक्रता केंद्र से। ठीक है, एफ मैं यहां लिखे दे रहा हूं ताकि ये आपको दिखाई पड़े। एफ वही काम यहां भी होगा कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाएगी इस तरीके से। मान लो ये कोई किरण है, इसको अगर आगे बढ़ाइए, अगर ये जा रही है किसकी तरफ? वक्रता केंद्र सी की तरफ, तब क्या होगा? जो रास्ता जाने का था ये उसी में वापस लौट आएगी। मतलब ये बिल्कुल भी मुड़ेगी नहीं कहीं और, किसी और दिशा में। इसका सीधा कहना है कि जहां हम गए थे हमको उसी में वापस लौटना है और कहीं नहीं जाना। तीनों नियम हो गए। ये नियम सुन लीजिए एक बार। अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे कि दर्पण के वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, चाहे वो सी से होकर जाए, चाहे वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली प्रकाश की किरण। तरफ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण केवल यहीं तक तो जाएगी, यहां के बाद इसका परावर्तन होगा। तो आगे बढ़ाइएगा तो मान लो सी से जाए, तब आप कहेंगे कि वक्रता केंद्र सी की तरफ जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस लौट आती है। मतलब वो कहीं भी मुड़ेगी नहीं। ये थे तो तीनों नियम। पहला नियम क्या था कि जो प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है या फोकस से होकर जाती है। ये किस में था? अवतल दर्पण में। अवतल में क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है। दूसरा नियम क्या था कि जो प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाएगी, पहले वाले का रिवर्स, उल्टा मैंने बताया अभी। जो प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाएगी या मुख्य फोकस की तरफ जाती हुई प्रतीत होगी। किसमें होकर जाएगी? अवतल में। प्रतीत किसमें होगी? उत्तल में। वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक। रूल नंबर 3 क्या था? ये बनाया हुआ है कि जो प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते में लौटेगी जिसमें वो गई थी। उसको कोई मतलब नहीं हो, मुड़े उड़ेगी नहीं हो। ये और ये। अब तीनों को मैं एक साथ बनाता हूं ताकि बिल्कुल इसको आप लर्न कर लें अभी के अभी, क्योंकि अभी इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम और साथ साथ में उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, तो चलो इसको मैं हटा रहा हूं, इसको आप बना लीजिए। अब मैं एक साथ तीनों बनाता हूं क्योंकि 3 ही नियम है और आपने कहा अभी कि सर ये बिल्कुल आसान है, हमको तो आ गया, लेकिन फिर भी मैं अपनी तसल्ली के लिए बना रहा हूं ताकि मैं सेटिस्फाई हो जाऊं कि मैंने आपको बेहतर ढंग से बता दिया है और आपने इसको अच्छे से समझ भी लिया है। रूल नंबर 1 क्या है? ये मान लेते हैं अवतल दर्पण है, ये इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक है, यहां मैं लिखे भी दे रहा हूं, ये है मुख्य अक्ष।
रूल नंबर 1 कहता है, ये मान लेते हैं इसका ध्रुव है, यहां मान लेते हैं फोकस F है, यहां मान लेते हैं वक्रता केंद्र C है। रूल नंबर 1 कहता है कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी, मतलब ऐसे होगी, वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी या फोकस से होकर जाएगी, इस तरीके से। हो गया रूल नंबर 1। अगर यही बात करते हैं हम किसके लिए, उत्तल के लिए, तब क्या होता, यहां भी समझ लो। ये बना दिया हमने उत्तल दर्पण, बिल्कुल बना दिया। ये हमने खींच दिया इसकी मुख्य अक्ष, यहां बना दिया फोकस, यहां बना दिया वक्रता केंद्र C, ठीक है। ये है मुख्य अक्ष। अब देखो जरा, इसमें हमको समांतर लेके आना है, ये लेके आए समांतर किरण, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के। अभी क्या होगा, अभी ये मुड़ जाएगी और मुड़ने के पश्चात आप देखेंगे कि ये जो है इस बिंदु पे, इस बिंदु से जा रही है, मतलब ये थोड़ा गलत बन गया, देखा, इसीलिए मैंने इसको पहले खींच लिया था। मतलब ये ऐसी जानी चाहिए कि ऐसा लगे पीछे बढ़ाने पर कि इस वाले पॉइंट से आ रही है, ये लगना चाहिए हर हाल में, नहीं तो गलत माना जाएगा यहाँ, ठीक है। ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए, यहां बना दिया हमने, यहां भी बना दिया। ये कौन सा दर्पण था, ये है आपका अवतल दर्पण। ये कौन सा है, ये है उत्तल दर्पण। ये है मुख्य अक्ष, यहां पर क्या है इसका फोकस, यहां पर क्या है प्रकाशिक केंद्र। यहां पे देखो जरा, यहां पर क्या है इसका फोकस, यहां पर क्या है प्रकाशिक केंद्र। अब क्या होगा, जो किरण फोकस से होकर जाएगी, मतलब ये, वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मतलब पहले वाले का रिवर्स। ये गई, ये वापस, यहां भी वही काम होगा। जो फोकस की तरफ जाएगी, मतलब ये आगे बढ़ाओगे तो यहां से होकर जाएगी, उसका होगा परावर्तन और वो हो जाएगी समांतर, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 की बात करते हैं, वो क्या हो जाएगा, दिख तो रहा है ना आपको, ठीक है। नीचे वाला मैं देख लेता हूं, दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा नहीं तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा ना। तो एक बार मैं चेक कर लूं कि क्या आपको दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, तो जरा देखें, यह है हमारा अवतल दर्पण, है ना, ये है उत्तल दर्पण, ये है मुख्य अक्ष। इस बार क्या होगा, मान लेते हैं ये फोकस है, यहां मानते हैं F, ऊपर लिख दे रहा हूं इस बार, और ये है इसका वक्रता केंद्र C, यहां पर भी मान लेते हैं, मान लीजिए ये इसका फोकस है F और ये है वक्रता केंद्र C। अब जो प्रकाश की किरण कहां से होकर जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से, इस तरह से, वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस रास्ते से गई थी उसी में लौट आएगी। ये था जाने का रास्ता, ये कहेगी हमको इसी में लौटा दो, हम कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। इसका सीधा मतलब है कि हम जहां गए थे उसी रास्ते में वापस लौटेंगे हम। अगर हम कहां जाए तो प्रकाशिक केंद्र से, यहां भी वही होगा। अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है, मान लो ये, इसको आगे बढ़ाएंगे तो प्रकाशिक केंद्र की तरफ जानी चाहिए, तो जो रास्ता इसका जाने का था, जैसे कि ये था, वही हो जाएगा इसका आने का मतलब। ये कहां से, यहां से परावर्तन होगा उसके बाद, ठीक है। ये है तीनों नियम, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। ध्यान से देखिए क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है। जो भी हम पढ़ने वाले हैं आगे, अभी अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, दोनों में इन्हीं किरणों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्या करना है, एक बार लेके जाएंगे समांतर,
तो परावर्तन होगा तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, चाहे यहाँ चाहे यहाँ। और दोबारा में अगर मान लो फोकस से जा रही है तो समांतर कर देंगे, और अगर प्रकाशिक वक्रता केंद्र से लेके जाएंगे तो उसी में वापस लौटा देना है। यही 3 रूल है बस, सिर्फ और सिर्फ ये 3 नियम किसी भी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए। ठीक है, ये समझ गए हैं अच्छे से, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम समझते हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाएगा या कैसे बनेगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल इसी की तरह। उसका भी हमको ध्यान से देखना है किरण आरेख, क्योंकि ये आप समझ ही गए हैं तो उसको भी समझ जाएंगे, है ना। समझदार तो है ही आप, बहुत समझदार हैं, नहीं वाकई समझदार हैं। चलो देखते हैं, तो समझ लिया जाए अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो लिख दिया जाए, इसको लिखते हैं। चलो तो चलिए अब देख लेते हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या हैं। तो पहले समझते हैं कि किसी भी अवतल दर्पण में वस्तु कहां कहां पर रखी जा सकती है। पहले ये समझ लें, फिर हम तो बना ही लेंगे, है ना। देखो, जैसे मैं आपको एक बार इसका पूरा आइडिया दे दूं कि अवतल दर्पण में वस्तु कहां कहां पर रखी जाती है या कहां कहां पर हो सकती है। एक बना रहे हैं अवतल दर्पण, थोड़ा बड़ा बनाते हैं और एक ही में सारी पोजीशन आपको बता देते हैं कि अवतल दर्पण में वस्तु कहां कहां रखी जा सकती है। ठीक है, जैसे ये हमने ले लिया थोड़ा बड़ा अवतल दर्पण, काफी बड़ा है ना, ये बड़ा लिया है ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। और ये लेते हैं इसकी मुख्य अक्ष, ठीक, ये ले लिया हमने, मान लो। आप जानते हैं जो इसकी मुख्य अक्ष होगी उससे भी वस्तु रखी जाती है ना। यहां मान लेते हैं इसका है इस जगह पे फोकस F, यहां मान लेते हैं इसका है प्रकाशिक केंद्र, थोड़ा उधर मान लो, यहां मान लेते हैं ये है C और ये है इसका ध्रुव P। ठीक है, अब देखिए, बहुत दूर जाएंगे दर्पण से उसको कहा जाएगा अनंत। क्या कहा जाएगा? अनंत। मतलब ये अगर आप बहुत दूर हैं दर्पण से तो इसको कहा जाएगा अनंत। क्या कहा जाएगा? अनंत। ठीक है, तो ध्यान से देखो, पहले इस लाइन डायग्राम को ध्यान से देखो। अब बताओ ये दर्पण के सामने वस्तु कहां कहां पर रखी जा सकती है। तो कहेंगे पहला स्थान हम रख दें अनंत पे। कहां रख दें? अनंत पे। ये कोई वस्तु है जो कि हमने कहां पर रखा हुआ है? अनंत पे। वस्तु मान लेते हैं ए और बी है। ध्यान दीजिएगा, पहला पोजीशन क्या हो सकता है, मैं सारे पोजीशन यहां पर लिखता हूं कि पोजीशन क्या क्या हो सकती है। पहली क्या होगी पोजीशन? अनंत पर। क्या होगी? अनंत पर। मतलब दर्पण से बहुत दूर रखना है आपको, जैसे कि यहां कहीं रख दिया, ये बहुत दूर। उसके बाद थोड़ा सा आप करीब लेके आएंगे, क्योंकि हर बार एक कदम आपको आगे बढ़ना है, वस्तु को लेके आना है किसकी तरफ? दर्पण की तरफ। तो पहले आप हैं अनंत पे, अब आप थोड़ा सा आगे आए। जब आगे आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? अनंत और वक्रता केंद्र। क्या मिलेगा? अनंत और वक्रता केंद्र। ये है वक्रता केंद्र। इस बार क्या करेंगे, वस्तु को आप रखेंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। मतलब मैंने यहां बना दिया, ये है ए और ये है बी। वस्तु को हम मानते हैं ए बी। ठीक है, ये था अनंत पे, ये कहां पर है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। ये थी पहली पोजीशन, ये है दूसरी पोजीशन। ठीक है, तो यहां मैं लिखे दे रहा हूं, वो क्या होगी?
अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, है ना, वक्रता केंद्र के बीच। ठीक, ये रख दिया मैंने। तीसरी पोजीशन क्या होगी जरा देखो, मैंने क्या कहा, हर बार आपको दर्पण की तरफ बढ़ना है। तो पहले आप कहां पर थे, अनंत पर थे, फिर आप कहां गए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अब आप कहां आएंगे, वक्रता केंद्र पर, मतलब यहीं पर, ये ए और बी। ये है पोजीशन नंबर 3। क्या है, वक्रता केंद्र पे। वस्तु कहां पर रख दी जाए, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, ये आइडिया लीजिएगा पहले कि वस्तु कहां कहां पर हम रख सकते हैं। जब ये आइडिया हो जाएगा तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, बहुत ही सरलता से आपको आ जाएगा, वेरी इजी। चलो, आप कहां आएंगे, पहले अनंत पर थे, फिर आए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, कहीं पर भी, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पर भी। फिर आए हम वक्रता केंद्र पे। अब कहां आना चाहिए आपके हिसाब से, बताइए जरा। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यहां कहीं, इस जगह पे कहीं पर भी, मतलब चाहे यहां पर रख दो, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर, चाहे यहां पर। ये है ए और ये है बी। वस्तु को दिखाने के लिए हमने ए भी लिखा हुआ। ये है पोजीशन नंबर 4। क्या है पोजीशन नंबर 4, कहां पे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वक्रता केंद्र तथा किसके बीच में, फोकस के बीच में। फोकस के मध्य कहो चाहे बीच में कहो, ठीक, चाहे बीच कहो, कोई दिक्कत नहीं। अगला बताओ जरा, अगली पोजीशन जो कि 5वीं होगी वो क्या हो सकती है। पहले आप कहां पर थे, अनंत पर थे, फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़े दर्पण की तरफ, तो आप आए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। फिर आप आए वक्रता केंद्र पर, फिर आप आए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। अभी क्या मिलेगा आपको, कहेंगे सर बिल्कुल साफ साफ हमको दिख रहा है। अब आएंगे हम फोकस पे, मतलब जो 5वीं पोजीशन है वो है फोकस की। वस्तु आप कहां रखेंगे, फोकस पर। कहां रखेंगे, फोकस पर। ये रख दिया हमने फोकस पर। अब बताओ बेटा, अगली पोजीशन क्या होगी, जो कि लास्ट भी होगी। फोकस तक आप आ गए हैं, अब आप क्या कहेंगे, सर एक ही बची है, फोकस और ध्रुव पी के बीच में। ठीक, फोकस तथा किसके बीच में, ध्रुव पी के बीच में। ध्रुव पी के बीच, बीच या मध्य। देखिए, बीच कहने का मतलब बिल्कुल बीचों बीच से नहीं, मतलब बीच का मतलब उसके बीच में होना चाहिए। मतलब ये आप कहीं पर भी रख दीजिए, यहां पे बीच का मतलब ये हुआ, यहां पर कहीं रखना है आपको, ए और बी, फोकस और पी के बीच में। बीच का मतलब मध्य बिंदु नहीं है, ये बात नोट कर लीजिएगा। मतलब इसमें यहां रखिए, यहां रखिए, यहां कहीं भी रखिए, वैसे यहां पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण के द्वारा अगर प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ना है, तो हमने देख लिया कि हमारे पास 6 पोजीशन है, 6 स्थिति है। पहली है अनंत पे, दूसरी है कहां पे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी क्या है, वक्रता केंद्र सी पे। चौथी क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवी क्या है, फोकस पर। और छठवीं क्या है, फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, पहला पोजीशन नंबर 1 क्या है, पोजीशन हमारी है अनंत पे। क्या है पोजीशन, अनंत पर। क्या अनंत पर, वस्तु अनंत पर। ये हमने लिया दर्पण। दर्पण कौन सा लिया हमने, अवतल, क्योंकि हमको अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ना है, तो दर्पण अवतल लेंगे, जाहिर सी बात है। ये बना दिया हमने इसकी मुख्य अक्ष, ये बना दिया इसका ध्रुव पी, है ना, ये है इसका ध्रुव पी। यहां मान लेते हैं इसका है फोकस एफ, यहां पर है इसका वक्रता केंद्र सी। और चूंकि वस्तु को अनंत पर लेना है, तो थोड़ा सा और बढ़ा दो इसको, इस लाइन को, मुख्य अक्ष को। ये मान लो वस्तु यहां कहीं पर है, ठीक है, डॉट लाइन से कर दे रहा हूं।
क्योंकि अनंत पर वस्तु बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत बड़ी होगी, जाहिर सी बात है ना। अब क्या होगा, जब वस्तु अनंत पर होगी तो यहां से दो समांतर किरणें आएंगी। कितने किरणें? दो। हर बार हमको केवल दो किरणें ही लेना है, और हम जानते हैं किसी भी दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरणें जहां पर मीट करेंगी, जहां पर मिलेंगी, वहीं पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है। तो हमको दो किरणों को मिला देना है, जहां मिल जाएंगे वहां प्रतिबिंब बन जाएगा। तब होता क्या है सुनिए जरा, अगर वस्तु भैया आपकी अनंत पर है, कहां पर है? अनंत पर। अब यहां से दो किरणें आएंगी, एक तो जाएगी फोकस से, एक जाएगी प्रकाशिक केंद्र से। थोड़ा सा माइंड ले जाइए नियम पे। हमने क्या बताया? एक जाएगी फोकस से, एक जाएगी प्रकाशिक केंद्र से। रूल क्या जानते हैं? जो फोकस से जाएगी वो परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के, और जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो अपने ही मार्ग में वापस लौट आएगी। और जहां पर दोनों किरणें मिलेंगी परावर्तित, वहीं पर उसका बनेगा प्रतिबिंब। मतलब ऐसे देखो जरा, ये किरण गई, कहां से होकर गई है? ये जाएगी फोकस से, आपको दिख रहा होगा बिल्कुल, ये जा रही है, इसका होगा परावर्तन, तो परावर्तन के बाद ये हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये हो गई। ठीक है, एक जाएगी प्रकाशिक केंद्र से होकर इस तरीके से, है ना। अभी क्या होगा, ये जिस रास्ते जाएगी, अब चूंकि ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, तो जो इसका जाने का रास्ता है, रूल नंबर 3, वही रास्ता इसका आने का होगा। अगर मैं इसको यहां देखूं तो कहेंगे सर इसका मतलब ये इसी में वापस लौट आएगी। ये तो था, ये था इस वाली का। अब दोनों कहां मीट कर रही हैं? तो कहेंगे सर इसको पहले हटा दीजिए, एफ में लिखे दे रहा हूं, यहां पे यहां मीट कर रही है ना दोनों, इस जगह पे। यहीं पर क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब। आप देखेंगे ये बनेगा फोकस पे। कहां बनेगा? ये फोकस पे। वस्तु को मानेंगे आप ए बी, ए और बी, और इसका प्रतिबिंब आप मानेंगे ए डैश बी डैश। ये है ए डैश और ये है बी डैश। ऐसे बन जाएगा। अनंत पर अगर वस्तु है, दो किरणें आनी है समानांतर, एक जाएगी फोकस से, एक जाएगी वक्रता केंद्र सी से। अब एक में लगेगा रूल नंबर 2, एक में 3। सेकंड में मतलब जो फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी वो क्या होगी? अपने ही मार्ग में वापस लौट जाएगी। दोनों यहां मिलेंगी परावर्तित किरणें, तो यहीं पर बन जाएगा प्रतिबिंब, बन जाएगा। आप समझिएगा। अगर मान लो लिखना हो इसके बारे में तो क्या लिखिएगा? लिखना भी रहेगा ना। मान लो आ जाए कि बताओ कि अगर कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रकृति कैसी होगी, आभासी होगा, वास्तविक होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा। तो देख लो जरा कैसे क्या हो रहा है। अगर वस्तु अनंत पर है तो बनने वाला प्रतिबिंब, पहली बात तो उल्टा है कि नहीं? देखो ये जरा, ये वस्तु हमारी ऐसे रखी हुई है ऊपर की तरफ, और ये बन रहा है नीचे की तरफ। पहला केस हो गया, उल्टा प्रतिबिंब रहेगा। तो मैं आप पॉइंट से दिखा दे रहा हूं कि प्रतिबिंब जो बनेगा उसमें क्या क्या रहेगा। पहला तो उल्टा रहेगा, वो जो कि दिख रहा होगा आपको, नीचे की तरफ बन रहा है, मतलब उल्टा है। सेकंड नंबर देखो जरा, वस्तु तो काफी बड़ी लग रही है, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, इससे बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो क्या होगा? वस्तु से छोटा बनेगा। वेरी गुड, बिल्कुल आप समझ रहे हैं। थर्ड पे आ जाओ जरा, उल्टा हो गया, छोटा हो गया। इसकी बताओ पोजीशन कहां पर है? कहां पर बनेगा? ये बनेगा फोकस पे। कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये बात भी ठीक है। चौथा नंबर आ जाओ जरा, देखो जरा, फोकस बन गया। अब बताओ जरा, उल्टा बोल दिया आपने, वस्तु से छोटा बन गया, फोकस पर बन गया, और क्या कह सकते हैं इसके बारे में? हाँ, वास्तविक या आभासी, ये जरूरी बात है। देखो, अगर किरणें वास्तव में कट कर रही हैं, सही में प्रतीत नहीं हो रहा है, आपने डॉट लाइन से बढ़ाया नहीं है इसको, ये एक्चुअल में कट करेंगे यहाँ पे,
तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब? वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा। बस हो गया, कितना आसान था ना, हो गया। अब ये पॉइंट आप जान गए, इसको आप सेंटेंस के फॉर्म में लिख दीजिएगा। क्या लिखिएगा कि अनंत से अगर अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर है तब इससे बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है, फोकस पर बनता है तथा वास्तविक होता है। हो गया, यही बात आपको लिखनी है। यह है किरण आरेख और ये इसके बारे में हमने निकाल दिया कंक्लूजन कि इसमें क्या क्या बनेगा प्रतिबिंब के बारे में। ये चीजें हैं जो कि हमने इसको देख के लिखा, आप समझिएगा। हमने अपने आप से कोई नियम नहीं बताया आपको, जो नियम पहले हमने पढ़ा अभी उसी के आधार पे बनाया प्रतिबिंब, और जो प्रतिबिंब यहाँ दिख रहा है उसको देख के हमने लिख दिया। देखो ये वस्तु ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ, मतलब उल्टा बन गया, हमने उल्टा लिख दिया। वस्तु काफी बड़ी है, ये छोटा बना तो हमने लिखा वस्तु छोटा बनेगा। और देखो जरा इसकी पोजीशन कहाँ है? फोकस पर, तो लिख दिया फोकस पर बनेगा। और किरणें वास्तव में कट कर रही है, मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये था पोजीशन नंबर 1। जब वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा। एक बात और समझिएगा, अगर मान लीजिए कि एक्सप्लेन करने को आ जाए, एक्सप्लेन का मतलब आप पूरा इसको लिख के बताइए कि क्या क्या हुआ इसमें ताकि प्रतिबिंब ऐसे बना, तो क्या लिखिएगा इसको देख के समझिएगा। एक महत्वपूर्ण बात बेटा और समझ लीजिए कि जब भी खासकर फिजिक्स में कोई भी न्यूमेरिकल आप लगाते हैं, कोई भी डेरिवेशन करते हैं, कोई भी ब्यौरा देते हैं, व्याख्या किसी के बारे में, तो आप लाइन टू लाइन याद नहीं कर सकते हैं। मतलब आप ये मत सोचिएगा कि सर ने जैसा लिखाया है स्कूल में या किताब में जैसा दिया गया है हमको हर वही लाइन लिखनी है, बिल्कुल नहीं। ऐसा करके आप केवल प्रेशर बिल्ड करेंगे अपने माइंड पे, बस ऐसा नहीं करना है। आपको उसका किरण आरेख हो या चित्र हो, कुछ भी है जो उसको समझना है अच्छे से और अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करना है। लाइन टू लाइन कभी भी लिखने का प्रयास मत करिए, आप केवल परेशान होंगे। आज लिखेंगे कल भूल जाएंगे, जैसा कि मैं आपको पहले भी ये बता चुका हूं। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने ये देखा, ये बना दिया, ये तो हमको याद रखना ही पड़ेगा कि कैसे बनेगा। अब इसको देख के हमको लिखना है। 3-4 लाइन अपने आप खुद से लिख सकते हैं। आप कैसे लिखेंगे देखो जरा, इसमें क्या लिखेंगे? अगर वस्तु अनंत पर है तब इससे 2 समांतर आने वाली किरणों में से एक किरण फोकस से होकर जाती है, जबकि दूसरी किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है। ऐसा हो रहा है ना, देखो 2 समांतर किरणें, एक होकर जाती है फोकस से, दूसरी होकर जाती है इसके प्रकाशित वक्रता केंद्र सी से जा रही है। फिर क्या हो रहा है? जो किरण फोकस से होकर जाएगी वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। नियम नंबर 1 पढ़ा हुआ अभी हमने ना, नहीं नियम नंबर 2 है शायद, ये ना, हाँ 2 है। नियम नंबर 2 कि जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, उसके बाद और दूसरी वाली किरण जो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जा रही है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते में वापस लौट आएगी। ऐसा हो रहा है। ये है रूल नंबर 3। देखिए हमने बताया भी आपको, हमको वही 3 नियम हर बार अप्लाई करना है। आप देखिएगा हर भी, ये तो पहला है ना, अभी चाहिए पोजीशन में हमको वही अप्लाई करना है बस। फिर क्या लिखेंगे? क्योंकि दोनों किरणें ये वाली कौन सी? परावर्तित, आपतित नहीं मिलेंगी। कौन सी मिलेंगी? परावर्तित। क्योंकि दोनों ये देखिए परावर्तित किरणें कहां मिल रही हैं? B' पर मिल रही हैं। दोनों परावर्तित किरणें B' पर मिलेंगी या बिंदु B' पर मिलेंगी, जहां इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा और उसकी लंबाई क्या होगी? A' B'। ठीक है, इतना लिख दिया। अब आगे आप देख के लिख सकते हैं इसको कि प्रतिबिंब कैसा होगा? वस्तु से उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा, फोकस पर बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, यही बात आपको लिखनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान है, कुछ भी आपको रटने की, याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल रूल्स आपको याद करने हैं बस। ठीक है, बाकी सारा काम किरण आरेख आपका कर देगा। मैंने अभी आपको बता दिया 6 पोजीशन, ये वस्तु कहां कहां पर होगी, उसी के अनुसार हमको बनाना है इसका प्रतिबिंब। ये देखिए जरा, जब वस्तु कहां पर है? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, तब बनाते हैं। देखते हैं कहां बनेगा इसका प्रतिबिंब। थोड़ा इधर बनाइए,
ताकि वहां हम प्रतिबिंब के बारे में लिख सकें। यह है हमारा प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब है? सॉरी, यह है प्रतिबिंब बोल रहा हूं मैं। क्या है ये? दर्पण। कैसा? अवतल। गर्मी बहुत है बेटा आज, इसीलिए दिमाग नहीं काम कर रहा। देखो, काम कर रहा है दिमाग, सही मत समझ लेना। ये है ध्रुव P, ठीक है। और यहां मान लेते हैं क्या है, ये है फोकस F, और यहां मानते हैं वक्रता केंद्र C। इस बार कहां लेना है हमको? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, मतलब यहां कहीं पे। मान लेते हैं वस्तु यहां पर है, ठीक है। वस्तु को मानते हैं ए बी। क्या मानते हैं? ए और बी। ये है इसकी मुख्य अक्ष, चाहो तो लिख भी दिया जाए मुख्य अक्ष, ठीक है। अब क्या होगा, हमको दो ही किरणा लेना है, दो ही किरणें लेना है, ठीक है। तो लीजिए चलिए, पहली किरण हम करते हैं समांतर। किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, देखिए जरा, एक किरण जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये जा रही है, और दूसरी जाएगी इसके वक्रता केंद्र से, मतलब ये इस तरह से। तो थोड़ा सा और इसको बढ़ा दीजिए, ये हमने बढ़ा दिया, है ना। इसको भी देखिए, कहां से ऊपर जा रही है? इसके वक्रता केंद्र से, ये से जाएगी। फिर वही बात, रूल नंबर 1 यहां अप्लाई होगा, क्योंकि ये किरण क्या है? ये है मुख्य अक्ष के समांतर। अभी क्या होगा, ये परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ये आपने पढ़ा हुआ है रूल में। तो ये है बेटा फोकस, यहां से इसको आप पास करा दो, ये पास कर गई। और दूसरी कहां से होकर जाएगी? दूसरी अपने ही मार्ग में लौट आएगी, रूल नंबर 3। क्यों? क्योंकि ये जा रही है वक्रता केंद्र से, और रूल नंबर 3 कहता है कि अगर किरण जाती है वक्रता केंद्र से तो उसको कहीं नहीं मुड़ना है, जो रास्ता जाने का था वही हो जाएगा आने का। तो बेटा ये था जाने का, ही हो जाएगा आने का। किसके पश्चात? परावर्तन के पश्चात। तो कहेंगे सर इसका मतलब सर यहाँ दोनों मिल रही हैं, कौन कौन सी किरणें? परावर्तित किरणें। तो मतलब यहीं पर क्या बन जाएगा? इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो बना दो, तो ये बन जाएगा प्रतिबिंब, ठीक है। इस तरीके से इसको मान लेते हैं ए डैश, इसको मान लेते हैं बी डैश। याद रखिएगा, वस्तु को मान रहे हैं हम लोग ए बी, और इसके प्रतिबिंब को मान रहे हैं ए डैश और बी डैश, ठीक है। अब जरा बताओ, जो प्रतिबिंब बना उसके बारे में आपको क्या क्या लग रहा है? पहला तो वो छोटा बन रहा है, बिल्कुल। किससे छोटा बन रहा है? वस्तु से छोटा बन रहा है। दूसरा क्या दिख रहा है? उल्टा बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है उल्टा, है ना। सबको दिख रहा होगा, दिख रहा है, बिल्कुल दिखना भी चाहिए, साफ साफ बना हुआ है चित्र, ठीक है। देखो, छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और पोजीशन कहां पर है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। देखो जरा, ये है फोकस, ये है वक्रता केंद्र। तो कहां बन रहा है? ये बनेगा फोकस तथा किसके बीच में? वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच ये तो बन रहा है, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी क्या कहेंगे आप इसका? वास्तविक है क्या आभासी है? तो बिल्कुल वास्तव में कट कर रही है ना ये परावर्तित किरणें, तो वास्तविक बन जाएगा। तो ये हो जाएगा वास्तविक, वास्तविक। तो जरा बताओ क्या लिखेंगे इसके बारे में, कि जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य स्थित होती है तब उसका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, उल्टा होता है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है, और वास्तविक होता है। समझ गए ना? ऐसे ही आपको लिखना है बना बना के सारा। किरण आरेख देखिए, पॉइंट नोट कर लीजिए क्या क्या हो रहा है, इसको सेंटेंस के फॉर्म में बना के लिख दीजिए, ठीक है। समझ गए? पहला वाला कहां बना था? फोकस पे। दूसरा कहां बना? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। मैंने आपको क्या बताया था? अब आपको वस्तु वाले केस में क्या था? अनंत से आप आएंगे दर्पण की तरफ, और प्रतिबिंब में क्या होगा? आप फोकस से जाएंगे अनंत की तरफ। देखिएगा अभी उसका बिल्कुल रिवर्स, जहां जहां वस्तु लिया था आपने, बिल्कुल ये उसके रिवर्स रहेगा। अगर वस्तु अनंत पर है
तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। वस्तु को और पास लाएंगे तो लगातार जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूर होता जाएगा इससे। पहले हमने कहा लिया फोकस पे, प्रतिबिंब कहां बना था फोकस पे, वस्तु कहां थी अनंत थी, अभी कहां बनी फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। इसके बाद कहां बनेगी वक्रता केंद्र पर, फिर कहां बनेगी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, फिर कहां अनंत के बीच में, फिर कहां बनेगी अनंत पे जाके, है ना। तो ये भी क्रम आप याद रखेंगे तो आपको लिखने में आसानी होगी। ठीक है, थर्ड समझते हैं पोजीशन क्या है वक्रता केंद्र पे, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए देखते हैं वो भी क्या है। थर्ड नंबर है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है। कहां पर है वक्रता केंद्र पर। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होगा। ये बना दिया मैंने दर्पण, ये बना दिया मुख्य अक्ष, ये कर दिया कलई, और ये बन गया अवतल दर्पण। बन गया, बिल्कुल बन गया। यहां बना दे रहे हैं फोकस, ठीक है, यहां बना दे रहे हैं इसका वक्रता केंद्र सी। वस्तु कहां लेना है वक्रता केंद्र पर लेना है, तो ले लो, ले रहे हैं बिल्कुल हम। ये ले लिया हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर ले लिया। वस्तु को मानते हैं ए बी, ए मान लिया, यहां पर क्या मान लिया हमने बी मान लिया। दो किरणें जाएंगी। एक बात याद रखिएगा, जब तक वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे थी तब तक एक किरण हमेशा जाएगी वक्रता केंद्र से। अब चूंकि वस्तु आ गई केंद्र पे, अब चूंकि यहां से कह जाएगी, जा तो पाएगी नहीं। अब एक किरण जाएगी समानांतर इसके, इस तरीके से, देखिए ये गई समांतर, एक जाएगी समांतर और एक जाएगी फोकस से होकर इस तरीके से। ठीक है, फिर रूल नंबर फर्स्ट, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगी फोकस से होकर जाएगी इस तरीके से। ये तो रूल है। और जो किरण फोकस से होकर जाएगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, रूल नंबर 2। तो कर दो इसको, ऐसे कर दीजिए। देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि ये बिल्कुल इसी पर रहना चाहिए, तो मैं थोड़ा सुधार कर ले रहा हूं इसको। ये ठीक, ये इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे बिल्कुल इसी पे। मतलब अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी कहां बनेगा वक्रता केंद्र पर। ये ए बी था, ये है आपका ए डैश और बी डैश। चलिए मैं इधर लिख दे रहा हूं, ये है ए डैश और ये क्या है बी डैश है। समझ गए। अब यहां बताओ क्या लिखेंगे। नंबर 1, वस्तु कहां बनना है वक्रता केंद्र पे, नहीं दूसरी बात, दूसरी क्या पहली बात, पहली बात क्या लिखेंगे उल्टा बन रहा है सीधा बन रहा है। तो कहोगे सर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, आप पूछ क्या रहे हैं इसमें, उल्टा बन रहा है ना। दूसरा कैसा बन रहा है ये उल्टा। दूसरा कहां बन रहा है वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहां बनेगा वक्रता केंद्र पर, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, ये बिल्कुल वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा बनेगा वस्तु के बराबर, मतलब जो लंबाई वस्तु की है वही लंबाई उसके प्रतिबिंब की हो जाएगी, वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक। चौथी प्रॉपर्टी वास्तविक की आभासी। तो आप कहेंगे सर बार बार नहीं पूछिए, चूंकि किरणें वास्तव में कट कर रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो हो गया वास्तविक। ठीक है, क्या लिखिएगा इसमें, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तब बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, वस्तु के बराबर होता है और वास्तविक होता है। हो गया, ठीक है, समझ गए बात। अब देखिए अगली पोजीशन क्या है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु है तब उसका प्रतिबिंब कहां बनाएगा। अभी हमने कहां लिया है वक्रता केंद्र पर, अब और आगे आएंगे, कहां पे आएंगे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको भी नोट कर लीजिए आप फटाफट। अब आपको आइडिया हो रहा होगा
कि वस्तु कहां पर है तो उसका प्रतिबिंब कहां कहां बन रहा है, बिल्कुल हो रहा होगा। अभी जब हम लोग सारी पोजीशन पढ़ लेंगे एक साथ, उसको हम समअप करेंगे तब और आपको क्लियर हो जाएगा। वस्तु कहां रखना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में है। कहां पर है, फोकस के मध्य है, बीच ही लिखिए, चलिए बीच है, बीच में है। अभी देखो बनाओ जरा, क्या हो जाएगा, ये है अवतल दर्पण, ये बना दिया मैंने, बना दिया। और ये है इसकी मुख्य अक्ष, थोड़ा और बड़ा कर दो इसको। यहां है बेटा ध्रुव, ये बना दिया। यहां मान लो इसका है फोकस F, यहां मान लो है वक्रता केंद्र C। वस्तु कहां लेना है, वक्रता केंद्र मतलब C और फोकस मतलब F के बीच में, यहां कहीं लेना है। चलो लेके देखो जरा, लिया जाए, बिल्कुल लिया जाए। ये है आपका AB, A और B, ये है वस्तु की लंबाई। ठीक, फिर वही काम मैंने बताया आपको, एक जाएगी समांतर इस तरीके से, किसके समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। इसका परावर्तन होगा तो कहां से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर जाएगी, ये चली गई। ठीक, दूसरी जाएगी फोकस से होके इस तरीके से, ये जब फोकस से होकर जाएगी तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर। तो समांतर कर दो, कैसे हो जाएगी ये। अभी दोनों कहां कट कर रही है, यहां कट कर रही है, कट कर रही है ना। तो जहां कट करती है वहीं बनता है प्रतिबिंब। मैं बाहर हो गया था ना, कोई बात नहीं, क्वेश्चन इसका आंसर तो अंदर है ना, इसको समझिए। ये हो जाएगा इस तरह से, ये बन जाएगा इसका प्रतिबिंब। इसको मान लेते हैं A डैश B डैश। क्या मान लेते हैं, हर बार हम यही मान रहे हैं और यही मानना भी है, A डैश और B डैश। थोड़ा इधर लिख दीजिए, A डैश और B डैश। अब बताओ जरा, जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं, बताइए। तो बार बार आपको दिख रहा होगा, ये बताओ जरा, उल्टा बन रहा है सीधा बन रहा है, तो कहेंगे सर उल्टा बन रहा है। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी हो गई बनने वाले प्रतिबिंब की कि ये बनेगा बाबू उल्टा। दूसरा क्या हो जाएगा, इस बार देखो हमको बड़ा लग रहा है, आपको भी लग रहा है, बिल्कुल है, तो ये बनेगा वस्तु से बड़ा। अब बड़ा बनना शुरू हो गया। तीसरा क्या होगा जरा बताओ, पोजीशन क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। देखो जरा, ये है वक्रता केंद्र, इसके बाहर बन रहा है ना, तो इसके बाहर अनंत ही आएगा। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में यहां लिखेंगे आप अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, केंद्र के मध्य। ठीक है, और बताओ वास्तविक क्या आभासी, वास्तविक, क्योंकि किरणें वास्तव में कट कर रही हैं, ये हो गया वास्तविक। ठीक है, क्या लिखिएगा इसको सेंटेंस के फॉर्म में, तो जरा देखो क्या लिखिएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित होती है तब बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, वस्तु से बड़ा होता है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है और वास्तविक होता है। हो गया, ठीक है। अगली पोजीशन फोकस पर। अब मान लो वस्तु को ले आए फोकस पे, यहां पे, तब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा इसको भी। जो भी पॉइंट आपको महत्वपूर्ण लग रहा है, फिलहाल सारे के सारे पॉइंट महत्वपूर्ण ही हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जितने पॉइंट महत्वपूर्ण हैं सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए, वो याद करने में आपको आसानी होगी। यह है पोजीशन नंबर 5। कहां पर लेना है आपको, फोकस पर लेना है। कहां पर लेना है, फोकस पर। तो ले लो फोकस पे, देखो जब ध्यान से, ये बना दिया हमने दर्पण। ठीक है, बना दिया। अब आपको आइडिया हो गया होगा कहां क्या बन रहा है।
तो आप इसको खुद से भी ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ है ध्रुव, यहाँ मान लेते हैं इसका है फोकस, और यहाँ मान लेते हैं वक्रता केंद्र सी। कहाँ लेना है हमको? फोकस पर। मतलब इस बार वस्तु फोकस पर है, यहां पर है। ये तो बहुत यूनिक पोजीशन हो गई, क्यों? चलिए यहां पर लेते हैं, ये हो गई ये। ठीक है, ए बी, ये है ए, ये है बी, यहां लिख दे रहा हूं बी, ये था एफ। ठीक है, अब बनाओ जरा। अभी तो यहां कहीं था तो एक बार समांतर चली गई, फोकस चली गई। अभी तो फोकस पर ही है, अभी क्या होगा? सेम चीज हो, कोई दिक्कत नहीं। एक किरण जाएगी बिल्कुल समानांतर इस तरीके से, ठीक है। और दूसरी वाली देखो जरा, ये थोड़ा सा समझदारी वाला काम करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है? एक किरण को जाना है प्रकाशिक केंद्र से, तो ध्यान रखना है इस तरीके से यहां लेके जाना है कि पीछे बढ़ाओ तो यहां से होकर जानी चाहिए। मतलब ये ऐसे लेके जाओ और इसको पीछे बढ़ाओ तो कहां से होकर जानी चाहिए? प्रकाशिक केंद्र से। तो जब यहां से किरण जाएगी इस तरीके से, तो आप जानते हैं इसी में वापस लौट आएगी ये, क्योंकि देखिए यहां से जब जाएगी तो उसको पीछे बढ़ाओ तो लगेगा कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है। और हम जानते हैं रूल नंबर 3 क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, टक्कर मारेगी वापस लौट आएगी। उसको कोई मतलब नहीं है कौन सी किरण कहां जा रही है, उसका अपने से मतलब है कि भैया जो रास्ता हमारा जाने का था वही हमारा आने का होगा। तो ये हो जाएगा। अब देखो जरा, अब इस वाले में ये तो हो गया, लौट आई। लेकिन ये क्या होता है, इसमें क्या रूल है कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, कौन सा रूल? पहला रूल, फोकस से होकर जाएगी। तो फोकस से गुजार दो इसको। तो आप कहेंगे सर ये बताइए, दिख तो ऐसा रहा है कि ये कहीं मिलेंगी ही नहीं। बिल्कुल मिलेंगी, लेकिन बहुत दूर। कहां पे? अनंत पे। कहां पे? अनंत पे। तो क्या लिखेगा? पहला, वस्तु क्या बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा, क्योंकि ये किरणें अनंत पर जाके मिलेंगी। और आप जानते हैं जहां किरणें मिलेंगी वहीं पर क्या बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो पहला तो हो गया। क्योंकि देखो ये दिखाई दे रहा है, ये कहीं जाके बहुत दूर मिलेंगी, ये समानांतर है लगभग। तो इसका मतलब जब इसको बढ़ाएंगे अनंत तक जाएंगे तो वहां कहीं जाके ये मिल जाएंगी। तो मतलब इसका प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा। दूसरा कैसा होगा? वास्तविक, क्योंकि मिलेंगी जरूर, तो हो जाएगा ये वास्तविक, और वास्तव में मिलेंगी। ठीक है, थर्ड वाला बताओ जरा, पोजीशन कहां बनेगा? ये अनंत पर बनेगा, अनंत पर। और ये हम लोग लिखते हैं इसमें, बड़ा हो गया, वास्तविक हो गया, अनंत पर। उल्टा के सीधा तो कहोगे सर नीचे मिल रहा है ना, तो नीचे की तरफ मतलब उल्टा बनेगा। तो ये बनेगा उल्टा। क्या लिखिएगा सेंटेंस के फॉर्म में कि जब वस्तु मुख्य फोकस या फोकस एक पर होता है तब उसका प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा होता है, वास्तविक होता है, अनंत पर बनता है और उल्टा बनता है। बस हो गया ये। ठीक है, लास्ट पोजीशन पढ़ते हैं, वो क्या है? जब वस्तु कहां पर है? फोकस तथा ध्रुव पी के बीच में है। इसको भी पढ़ लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। तो देखो जरा, ये भी लास्ट है, लास्ट हमारा है ये 6 पोजीशन। कहां पर लेना है वस्तु को? फोकस और ध्रुव के बीच में। तो ले लीजिए, फोकस तथा ध्रुव के बीच रख के देखिए जरा, रखा जाए? रख दीजिए, रखने में क्या दिक्कत है? ये हमने रख दिया, जो जो कहेंगे हम सब कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बना दिया हमने अवतल दर्पण। ये ले लिया हमने मुख्य अक्ष, यहां हो गया ध्रुव P, यहां हो गया इसका फोकस F। ठीक है, थोड़ा और बढ़ा दो, यहां ले लिया इसका प्रकाशिक केंद्र C।
इस बार वस्तु को आपको यहां कहीं रखना है, लाके कहां रखना है, यहां कहीं, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में। वस्तु की लंबाई ए बी मानते हैं, ए लिख लीजिए और यहां बी लिख लीजिए। आप समझिए ध्यान से जरा। इस बार क्या होगा, जैसा पिछला केस में हो तो वो ए बी होगा। एक किरण जाएगी कहां से, इसके समांतर रहेगी इस तरह से, ठीक है। एक जाएगी कहां से, एक जाना चाहिए कहां से, वक्रता केंद्र सी से, तो जो समांतर जाएगी वो कहां से होकर जाएगी, फोकस से, ठीक है। ये हमने गुजार दिया, ये गई फोकस से होगी। एक कहां से होकर जाएगी, इस तरह से इसको आप पास कराओ कि पीछे बढ़ाने पर, मैं थोड़ा सा डॉट लाइन से खींच दूं ताकि दिक्कत ना हो, इसको जाना है प्रकाशिक केंद्र से, ये तो इसका मतलब ये ऐसे जाएगी, ये पीछे बढ़ाएंगे तो यहां से होकर जानी चाहिए। तो ये जाने वाली किरण हो गई और टक्कर मार के इसी में वापस लौट आएगी, यहां मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। हालांकि थोड़ा तिरछी बन गई यहाँ, लेकिन ये एक ही किरण है, समझ लीजिए। इसमें रूल वही है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाएगी तो वो अपने ही मार्ग में वापस लौट आएगी। अब ध्यान दो जरा दोनों किरणों को, ये कहां जा रही थी, समांतर थी तो फोकस से होकर गई, और ये वाली जाएगी वक्रता केंद्र से तो अपने ही मार्ग में वापस लौट आएगी। देखो ये गई इधर, और इसको डॉट से जब पीछे मिलाओगे तो ऐसा लगेगा कि यहां से होकर आ रही है, तो इसका मतलब ये इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। अब जरा ध्यान दें दोनों को, पिछले वाले केस में तो समांतर थी इस तरह से किरणें, है ना, तो कहीं ना कहीं मिलेंगे अनंत पे, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ये ऐसे हैं, तो क्या ये इधर कहीं मिल सकती हैं, इनके बीच की दूरी बढ़ रही है ना, तो क्या इधर कहीं मिलेंगे, आप कहेंगे सर कभी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब अगर पीछे बढ़ाओ तो कहोगे हाँ सर ये पॉसिबल है, अगर डॉट लाइन से पीछे बढ़ाइए तो ये मिल सकती हैं, तो वही काम यहाँ पर होगा। तो जरा देखो क्या होगा यहाँ पे, तो ये मैं हटा दे रहा हूं ताकि इनको मिला सकूं। अब अगर आप इन किरणों को पीछे बढ़ाएं इस तरीके से, ये सबसे यूनिक केस है और लास्ट केस है, इनको जब पीछे बढ़ाएंगे आप इस तरीके से, ये तो ये पीछे कहीं मिलेंगी डॉट लाइन से, यहां मिल रही है ना, तो यहीं पर बन जाएगा वस्तु का प्रतिबिंब। ये है आपका ए डैश और बी डैश। ध्यान दीजिएगा बहुत, इस वाले केस में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अब आपको लिखना है प्रतिबिंब के बारे में, तो पहला क्या लिखेंगे, कहां बन रहा है, ये बन रहा है दर्पण के पीछे। कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। पहला चीज, क्या आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा ना, दर्पण यहां इसके पीछे बन रहा है। दूसरा, बड़ा बन रहा है कि वस्तु से छोटा बन रहा है, तो कहेंगे साफ साफ दिख रहा है सर बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है। और पोजीशन लिख दिया आपने, बड़ा लिख दिया, और क्या लिखेंगे, हाँ आभासी की वास्तविक, यहां पेच है इसमें, क्या इस बार ये दोनों किरणें जो कि परावर्तित थी वास्तव में कट कर रही हैं, तो आप कहेंगे नहीं सर, इनको पीछे बढ़ाइएगा तो लगेगा कि यहां पर कट कर रही हैं, मतलब यहां प्रतीत होगा, यहां डॉट लाइन का इस्तेमाल किया गया है इनको मिलाने के लिए, मतलब यहां बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा, ठीक है। तो पोजीशन हो गई दर्पण के पीछे, और बड़ा बन गया, आभासी बन गया। आखिरी पोजीशन, ये बताओ कि सीधा बनेगा उल्टा बनेगा, वस्तु ऐसे रखी थी, हर बार तो ऐसे बन रहा था, कभी यहां कभी यहां कभी यहां, तो नीचे की तरफ था मतलब उल्टा बन रहा था। इस बार तो बिल्कुल जैसे वस्तु उसी तरह बना है, ऊपर की तरफ ही बना है ना, तो मतलब ये सीधा बनेगा। तो इसमें दो क्वालिटीज हैं अलग, एक सीधा वाली और एक आभासी वाली, बाकी सबसे अलग है। मतलब जब वस्तु कहां पर होगी, फोकस और ध्रुव पी के बीच में होगी, तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। मतलब केवल एक पोजीशन ऐसी है जब वस्तु सीधा और आभासी बन रहा है, वो कौन सी है, जब आप वस्तु को रखेंगे फोकस और ध्रुव पी के बीच में। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, ये हमने पढ़ लिया
सारी की सारी पोजीशन वस्तु अनंत पर है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है, वक्रता केंद्र पर है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है, फोकस पर है तथा फोकस और ध्रुवीय के बीच में है। 6 स्थितियां होती हैं, ये 6 एग्जाम में आती हैं और 6 का हमने पढ़ लिया लाइन डायग्राम के द्वारा कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, कब बड़ा बनता है, कब छोटा बनता है, कब आभासी, कब वास्तविक, और उसकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर होगी। ठीक है, मतलब ध्रुवीय और फोकस के बीच कब बनेगा, फोकस पर कब बनेगा, वक्रता केंद्र पर कब बनेगा, या अनंत पर कब बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, थैंक यू।